हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लूसेंट जीके और लूसेंट जीके में आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। शैव धर्म में किसकी पूजा की जाती है, शैव धर्म के लोग कौन होते हैं, कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ये लोग, इन सब के बारे में सारी बातें करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, शैव धर्म के लोग कौन होते हैं। भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहा जाता है। ठीक है, शैव में शक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं और महाभारत में महाश्वेरों में शैव के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। इस धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन से? शैव, पशुपाद, कालदमन और कापालिक। ये 4 क्या बताए गए हैं? संप्रदाय। किसमें बताए गए हैं? महाभारत में। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, शैवमत का मूल स्वरूप ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में है। ठीक है, 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैव धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है। 4 कौन कौन सी बताई है? पाशुपत, काल्पलिक, कालमुख और लिंगयात। किसमें बताई है? वामन पुराण में। पाशुपात संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, पाशुपात संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लव कुश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। पशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपात सूत्र है। और कापलिक संप्रदाय के कापलिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सेल नामक स्थान था। अगर बात करें कालामुख संप्रदाय के बारे में तो देखिए, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावर्तधर। सो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि महावर्तधर से क्या अभिप्राय है। तो किन्हें कहा जाता है महावर्तधर? जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में, ठीक है, किसमें कहा गया है? शिव पुराण में। ठीक है, और किनको कहा गया है? कालामुख संप्रदाय के लोगों को। इस संप्रदाय के लोग नरपाकाल में ही भोजन, जल और सरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मेलते थे। ठीक है, लिंगयात समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इससे जगम भी कहा जाता था। देखिए, लिंगयात समुदाय और कौन से समुदाय में? दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के पर्वतर्क उल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस स्थापना संप्रदाय का व्यापक प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। अब एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएंगे। बात करें अगर दक्षिण भारत की, देखो दक्षिण भारत का मतलब हो तो दक्षिण भारत का मतलब क्या होता है? जो ये लोअर पार्ट होता है हमारे इंडिया का, उसको कहते हैं दक्षिण भारत। ठीक है, सो ये दक्षिण, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, लोअर पार्ट की। सो दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूल, पल्लव और चेलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है, नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें उपार और तिरुज्ञान, समबंदर और सुंदर मूर्ति के नाम उल्लेखनीय हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों ने किया था।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। देखिए, शिव पुराण में शिव के 10 अवतारों के अलावा अन्य का वर्णन मिलता है। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल। बात करें शिव के अन्य 11 अवतार, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता। बात करें शिव ग्रंथ की, तो देखो शिव ग्रंथ इस प्रकार से हैं: श्वेताश्वतरा उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ और तिरुमुराई। अगर बात करें शिव तीर्थ, इस प्रकार हैं: बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर। ये सारे किसके हैं? शिव तीर्थ हैं। ठीक है, शिव तीर्थ हैं। अगर बात करें शैव संप्रदाय के संस्कारों की, तो देखिए शैव संप्रदाय के लोग एकाश्वरवादी होते हैं। मीन्स एक ही ईश्वर को मानते हैं। इसके सन्यासी जटा रखते हैं, वो बड़े बड़े केश रखते हैं और बाल रखते हैं। इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं। इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते। काफ़ी लोग होते हैं ना, सिर मुंडा के आपने देखा होगा चोटी रखते हैं लंबी, लेकिन अगर वो शैव संप्रदाय का है तो वो सिर भी मुंडवाएगा और चोटी भी मुंडवाएगा। इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं खुद के। ये निवस्त्र भी रहते हैं और भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धुनी भी रमाते हैं। शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने का परंपरा करते हैं। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं जहाँ सिर्फ शिवलिंग होता है। ये भभूति तिलक आड़ा लगाते हैं। शैव और साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत बाबा, ओगढ़, योगी, सिद्ध कहा जाता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता है? शिव। देखो अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं फटाफट इससे रिलेटेड। भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शिव धर्म। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रुद्र का। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद में शिव के लिए कौन कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? सर्व, भव, पशुपति, भूपति, इन सब का। किस काल में शिव धर्म चरमोत्कर्ष पर था? चरमोत्कर्ष पर था। इसका धर्म चरमोत्कर्ष गुप्त काल में हुआ था। शिव की कौन सी प्राचीनतम मूर्ति रेनेगुटा में है? वो है गुड़ीमल्लम लिंग। शिव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपात संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। लकुलिश को किस भगवान का अवतार माना जाता है? शिव भगवान का। कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते हैं? भैरव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वो भैरव को मानते हैं। ठीक है। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? श्रीशैल में। मेगस्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम किसका उल्लेख किया है? भगवान शिव का। पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को का कहा गया है? पंचार्थिक। पाशुपात संप्रदाय का प्रमुख एक सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? पाशुपत्र। विख्यात पाशुपत्र आचार्य। आपको समझ में आ रहा होगा। पाशुपात संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? पाशुपात सूत्र। विख्यात पाशुपत आचार्य कौन हुए? श्री शंकर पंडित। लिंगायत संप्रदाय डैश में बहुत प्रचलित था। कहाँ? दक्षिण भारत में। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बासबा ने। शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय
प्रचलित था? चोलों, पल्लव, राष्ट्रकूटर और चालुक्य। मैंने अभी आपको ऊपर बताया। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? ये भी मैंने बताया, पाशुपत संप्रदाय है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया है? नयनार एवं अलवार ने। सत्येंद्र नाथ ने 26वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया है? नाथ संप्रदाय। किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? गोरखनाथ का। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किसने किया? नयनारों ने। वो नयनारों की वजह से फेमस हुआ है। शैव सिद्धांत के चार कौन कौन से पद हैं? विद्या, योग, क्रम और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? पशु, पास और पति। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्रीकांताचार्य। एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक के राजराज प्रथम ने। लास्ट क्वेश्चन है, शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नदी का अंकन करवाया था? तो कुषाण राजा ने। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से। शैव धर्म से कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो कैसे लगी है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है।